फ्रेंड्स, आज मैं चर्चा करूंगी मूंगफली के छिलके के बारे में, जो कि हम खाकर फिर इन्हें यूं ही फेंक देते हैं। तो ये हमारी गार्डनिंग में किस तरह से उपयोगी हैं, साथ ही प्लांट की ग्रोथ के लिए और उसमें फूल फल लाने के लिए कितने ज़रूरी पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। क्योंकि मूँगफली के छिलके में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। और हमारे प्लांट के लिए आप जानते हैं NPK जो बेसिक एलिमेंट हैं, उनमें से फास्फोरस और पोटेशियम की बहुत ही अच्छी मात्रा पाई जाती है इसमें। तो हमें तरह तरह के फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि आप इसका ही फर्टिलाइज़र बनाकर हमारे प्लांट में डालते हैं तो कैल्शियम भी बहुत अच्छी मात्रा में प्लांट को मिल जाता है और प्लांट की जड़ें मजबूत होती हैं। साथ ही उसमें अच्छी फ्लोरिंग होती है, ब्रांचेस नई नई ब्रांचेस आती हैं, नई ग्रोथ होती है और प्लांट बहुत अच्छी फ्लोरिंग करता है, चाहे वो किसी भी मौसम में हो। दूसरी बात, यदि बात करते हैं गार्डनिंग में इसके यूज़ की, तो मैं आपको बताती हूँ कि इसके क्या क्या यूज़ हैं। पहले मैं आपको यूज़ बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको फर्टिलाइज़र बनाने का तरीका बताऊँगी कि इन्हें प्लांट में किस तरह से फर्टिलाइज़र बनाकर डालना है। जैसा कि फ्रेंड्स आप जान रहे हैं कि अभी इस समय बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ रही है और प्लांट में गर्मी की वजह से बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। तो इसका एक उपाय मूंगफली के छिलके भी हैं। यदि आप मूंगफली के छिलके से इस तरह से प्लांट की मिट्टी में मल्चिंग कर देते हैं, मल्चिंग के रूप में इसका बहुत अच्छा उपयोग है। मल्चिंग करने से इस प्लांट में जो मिट्टी है उसमें नमी बनी रहेगी और प्लांट सूखेगा नहीं, साथ ही इसकी जड़ें भी स्वस्थ और तेज़ विकास करेंगी। तो ये सबसे बड़ा गार्डनिंग में इसका यूज़ है। चाहे ठंड का मौसम हो, विंटर में भी आप तेज़ ठंड पड़ती है तब पौधों को इस तरह से मल्चिंग से बचा सकते हैं। और गर्मियों में, अभी मई जून की गर्मी है, इनमें भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। दूसरा काम इसका गार्डनिंग में है कि यदि आप किसी भी प्लांट के लिए सॉइल मिक्स बना रहे हैं, आप नर्सरी से प्लांट लाए हैं, तो सॉइल मिक्स में 10 से 20% मात्रा आप इन छिलकों की डाल सकते हैं। और यदि ये मूंगफली के छिलके डलते हैं तो हमारी मिट्टी बहुत उपजाऊ बनती है, साथ ही मिट्टी हल्की रहती है और उसमें आसानी से हवा का आदान प्रदान प्लांट के लिए, जड़ों के लिए होता रहता है और प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। तो ये दो बड़े बड़े बेनिफिट हैं गार्डनिंग में। इसके अलावा बहुत सारे उपयोग हैं। आप इसको ऐसे ही यदि कंपोस्ट में डाल देते हैं तो कंपोस्ट में भी ये डिकम्पोज होकर बहुत अच्छी खाद के रूप में तैयार होती है। साथ ही इसका हम लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं। और आज मैं जो फर्टिलाइज़र बना रही हूँ वो सॉलिड फर्टिलाइज़र है। उस तरीके से आप फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो आपके प्लांट, किसी भी तरह के प्लांट हों, गुलाब, मोगरा, गुड़हल, फल फूल वाले, सब्जियों वाले, सभी प्लांट के लिए समान रूप से उपयोगी है। और आप इसे जब भी आपके पास छिलके अवेलेबल होते हैं आप डाल सकते हैं, कभी भी ये साइड इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। तो इसका फर्टिलाइज़र बनाने के लिए मैं सबसे पहले इन छिलकों को पीस लेना है। तो आप इसे आसानी से पिस जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यदि आप इनके जो छिलके हैं, मार्केट से आपने भुनी हुई मूंगफली मंगाई हैं और वो छिलकों में नमक है, तो पहले आप इनको धोकर सुखा लें। ये मेरी बिना नमक की मूंगफली हैं, मूंगफली के छिलके हैं, तो मैं इनको ऐसे ही पीसूँगी। पीसने के बाद फ्रेंड्स हमें कुछ इस तरह से पाउडर मिलेगा। आप और बारीक भी पाउडर कर सकते हैं। ये देखिए, ये मूंगफली के छिलके बहुत अच्छी तरह से पिस गए हैं। अब इन्हें हमारे प्लांट में किस तरह से, कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मेरे पास ये 1 मुट्ठी मूंगफली के छिलके ले रही हूँ मैं, और इसके साथ हमें ये लेना है सड़े हुए गोबर की खाद। इसकी जगह पे आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। ये 2 साल पुराना गोबर का खाद है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। और इसके साथ ही इसमें मूंगफली के छिलकों का ये पाउडर मिला देंगे। बराबर मात्रा में हमें ले लेना है। और आपको जितने भी प्लांट हैं उस हिसाब से क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको हमें हमारे प्लांट की मिट्टी में कैसे डालना है वो देखिए आप। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं मोगरा प्लांट में ये डालने वाली हूँ। तो इसमें आप मिट्टी को थोड़ा सा साइड से हटा लें। देखिए, इस तरह से मैंने मिट्टी हटाकर साइड से जगह बना ली है और इसमें मैं ये फर्टिलाइज़र डालूँगी। फ्रेंड्स, इसमें हमने सूखे गोबर की खाद ली हुई है, तो वो नाइट्रोजन देगी प्लांट के लिए, और भी पोषक तत्व, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इस खाद से मिल जाएंगे। साथ ही जो मूंगफली का छिलका है वो अच्छी मात्रा में कैल्शियम, पोटेशियम और फास्फोरस प्लांट को उपलब्ध कराएगा, जिससे कि प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा। साथ ही उसमें बहुत फ्लोरिंग होगी। तो आप अपने प्लांट पर यदि अच्छी फ्लोरिंग चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके प्लांट में जो फूल लगते हैं उनका आकार बड़ा हो, तो ये पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र आप ज़रूर यूज़ करें। और इसके बाद इसमें आप पानी डाल सकते हैं। तो ऐसा आप मंथ में 1 बार भी कर लें तो भी आपके प्लांट को बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू।